मेरी माँ मुझे स्कूल से लेने आई थी। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, उन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहा, इसमें से एक भी पास होने लायक नहीं है। बताओ तुम्हारे जीने का क्या मतलब है। मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने कहा, अगर तुम और तुम्हारा भाई रोज वो बेवकूफाना मोर्स को टाइप नहीं करते तो ये सब नहीं होता। मैंने कहा, माँ ध्यान रखो, आगे कार है। अगले ही पल मेरी माँ चीख पड़ी और कार से टकरा गई। मुझे बस इतना पता था कि मेरा सिर कार से जोर से टकराया। अगले ही पल मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाया। तभी मुझे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसी पल किसी ने मेरा हाथ हटपाया। वो मेरी माँ थी। उसने सचमुच कहा कि वह मुझे इच्छा मृत्यु देना चाहती है। मेरा भाई मोर्स कोड में मुझसे बार बार पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो छोटे भाई, माँ तुम्हें मार डालेगी। अचानक मेरी उंगली फड़क उठी, वह चौंक गई और भाग गई। लेकिन माँ ने मेरे भाई की बात पर विश्वास नहीं किया और पिताजी से मुझे इच्छा मृत्यु देने और मेरे अंग बेचने के बारे में बात करती रही। अचानक मेरा कंधा फड़क उठा, पिताजी चीखे और हिले डुले, लेकिन माँ ने कहा कि अगर वह जाग गए तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे पता था कि मेरा समय खत्म हो रहा है। मेरा भाई अभी भी मुझे पुकार रहा था, छोटे भाई कृपया जाग जाओ, माँ और पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। उस क्षण मैंने जागे रहने की कोशिश की। मैंने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी उंगलियां हिलाई और मैंने अपने भाई को मोर्स कोड में सब कुछ बताया, जिसे उसने अपनी नोटबुक में लिख लिया। मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी, वह अभी भी जिंदा था। हे भगवान, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब चौंक गए। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, लेकिन मैंने उसे वापस गले नहीं लगाया। तभी उनके पीछे का दरवाजा अचानक खुला और पुलिस अंदर आ गई। मेरे माता पिता बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मेरे पिता ने पुलिस से पूछा कि क्या हुआ था। पुलिस गुस्से में थी। उन्होंने मेरे माता पिता को हथकड़ी पहना दी और मेरे भाई ने अपने लिखे हुए सारे सबूतों को हाथ में लेकर इस बात की पुष्टि की कि मैंने जो कुछ भी कहा था वह सच था। मैं मुश्किल से अपना हाथ उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना हाथ उठाकर उन्हें बीच वाली उंगली दिखाई।